दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 60 केस महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी कि एक का राइट आंसर डी होगा 1952 में। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सन्याल की है, यानी बंदी जीवन जो कृति है वो सचिंद्रनाथ सन्याल की है। तो 2 का राइट आंसर डी होगा सचिंद्रनाथ सन्याल की। 3 नंबर प्रश्न कराए, इनमें कौन सी कृति मोहरा केस की नहीं है? तो जानवर और जानवर जो है वो मोहरा केस की नहीं है और मोहरा केस की कृति जो जिंदगी मुस्कुराई है और कोसी का घटवार है और बहुत ही गंगैया तीनों है जो वह मोहरा केस की है और जानवर नहीं है, यानी कि 3 का राइट आंसर बी होगा। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न करें, नौकर का कमीज क्या है? तो याद रखिएगा कहानी है या प्रबंध काव्य है या उपन्यास है या अंशस्मरण है? तो याद रखिएगा उपन्यास है, यानी कि नौकर का कमीज क्या है? तो उपन्यास है। 4 का राइट आंसर सी होगा। 5 नंबर प्रश्न करें, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 में हुआ था, यानी कि 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 में, यानी कि 5 का राइट आंसर सी होगा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है, शिवाजी के पुत्र का नाम था? तो साहू जी था, यानी कि 6 का राइट आंसर सी होगा साहू जी। 7 नंबर प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है? तो इसमें से कौन है? तो क्या है, ध्रुव स्वामिनी है, यानी कि 7 का राइट आंसर ए होगा ध्रुव स्वामिनी। 8 नंबर प्रश्न क्या है, सुकून की तलाश किसकी किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की है, यानी कि 8 का राइट आंसर बी होगा शमशेर बहादुर सिंह की। 9 नंबर प्रश्न क्या है, हारजीत शीर्षक कविता में मस्कवाला जो है वह क्या कर रहा था? तो सड़क सींच रहा है, यानी कि 9 का राइट आंसर ए होगा। 10 नंबर प्रश्न क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह था, यानी कि 10 का राइट आंसर ए होगा ठाकुर रामनाथ सिंह। 11 नंबर प्रश्न क्या है, धनहीन शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, यानी कि धन से हीन धनहीन, तत्पुरुष समास होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय अगर पूछ देगा तो लास्ट वाला चतुर्धन आई, यानी कि डी नंबर राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न क्या है, मोहरा के रचित नाटक संग्रह है? तो आषाढ़ का एक दिन, यानी कि 13 का राइट आंसर डी होगा आषाढ़ का एक दिन। 14 नंबर प्रश्न क्या है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली था, यानी कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली, यानी कि 14 का राइट आंसर बी होगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, हारजीत किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है, यानी कि 15 का राइट आंसर बी होगा गद्य कविता। 16 नंबर प्रश्न क्या है, कपड़ा शब्द का प्रवाची होगा? तो वसन होगा। कपड़ा शब्द का प्रवाची क्या होता है? तो वसन, यानी कि 16 का राइट आंसर ए होगा वसन। 17 नंबर प्रश्न क्या है, समाज शब्द का लिंग निर्णय करे? तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, तो पुल्लिंग होगा। समाज शब्द का लिंग क्या होगा? तो पुल्लिंग, यानी कि 17 का राइट आंसर बी होगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है, शब्दन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ बताइए? तो ए नंबर ऑप्शन क्या है, बहुत सस्ती होना। बी नंबर ऑप्शन क्या है, 22 पसेरी अनाज होना। सी नंबर ऑप्शन क्या है, बहुत महंगा होना। और डी नंबर ऑप्शन क्या है, अच्छा बुरा सबको एक समझना। तो डी नंबर राइट आंसर होगा अच्छा बुरा सबको एक समझना। 19 नंबर प्रश्न क्या है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव है। प्रतिधन दिन हो जाएगा, यानी कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रत्यय अव्ययी भाव समास होगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन था या बबन था या बाउल था या दीना था? तो बाउल था, यानी कि जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल, यानी कि राइट आंसर सी होगा। 21 नंबर प्रश्न क्या है, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? तो कारा अधीक्षक थे, यानी कि ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? तो कारा अधीक्षक थे, यानी कि 21 का राइट आंसर ए होगा।
22 नंबर प्रश्न करें, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 में हुआ था, यानी कि 22 का राइट आंसर बी होगा 16 जुलाई 1917 में। 23 नंबर प्रश्न करें, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 में हुआ था, यानी कि 23 का राइट आंसर बी होगा 16 अगस्त 1904 में। 24 नंबर प्रश्न करें, जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था? तो देवी प्रसाद साहू था, यानी कि 24 का राइट आंसर बी होगा देवी प्रसाद साहू। 25 नंबर प्रश्न करें, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 30 जनवरी 1989 में हुआ था, और 89 यहाँ हमें कहाँ दिया है? 1888 1889, देखिए 1889 दिया है, यानी कि 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा 1889 में। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न करें, भूषण की कृति नहीं है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन है। तो भूषण हजारा, यह भूषण की कृति है, कविता भी है, और दूषण क्या उल्लास है, यह भी है, यानी कि हर्षो उल्लास यह नहीं है, यानी कि राइट आंसर इसके कौन होगा? डी होगा। 27 नंबर प्रश्न करें, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास थे, यानी कि 27 का राइट आंसर बी होगा स्वामी अग्रदास। 26 नंबर प्रश्न करें, जय कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1986 में हुआ था, यानी कि 28 का राइट आंसर सी होगा 17 फरवरी 1986 में। 29 नंबर प्रश्न करें, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास थे, यानी कि 29 का राइट आंसर सी होगा। 30 नंबर प्रश्न करें, रघुवीर सहाय ने किस विषय से MA किया? तो अंग्रेजी से, यानी कि 30 का राइट आंसर बी होगा अंग्रेजी से। 31 नंबर प्रश्न करें, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था, यानी कि राइट आंसर सी होगा। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, कवि ने कहा कहा कवि ने कहा क्या है? तो कविता संग्रह कहा है, यानी कि 32 का राइट आंसर सी होगा। 33 नंबर प्रश्न कराए, विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ है, यानी कि 33 का राइट आंसर बी होगा रायपुर छत्तीसगढ़। 34 नंबर प्रश्न कराए, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की है, यानी कि 34 का राइट आंसर डी होगा रघुवीर सहाय। 35 नंबर प्रश्न कराए, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, यानी कि 35 का राइट आंसर बी होगा। 36 नंबर प्रश्न करें, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, तो अतिधन रिक्त, यानी कि अति हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर बी होगा। 37 नंबर प्रश्न करें, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुर नदी होगा, यानी कि 37 का राइट आंसर ए होगा। 38 नंबर प्रश्न करें, दांत गिरना मुहावरे का अर्थ है, तो उम्र का पता लगाना, यानी कि 38 का राइट आंसर ए होगा उम्र का पता लगाना। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न करें, विकास शब्द में उपसर्ग है, तो वी प्लस काश होगा, यानी कि राइट आंसर ए होगा। 40 नंबर प्रश्न करें, रामानुज शब्द में रामानुज जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, यानी कि 40 का राइट आंसर बी हुआ तत्पुरुष। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न करें, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो नाद, निवाद, निनाद और ध्वनि, ये तीनों होगा, यानी कि इनमें से सभी होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या है, चाय शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, 42 का राइट आंसर ए होगा स्त्रीलिंग। 43 नंबर प्रश्न क्या है, पुरस्कार शब्द का विलोम है, यानी पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? तो दंड है, 43 का राइट आंसर ए होगा। 44 नंबर प्रश्न करें, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, यानी कि 44 का राइट आंसर बी होगा 3। 45 नंबर प्रश्न करें, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? ए नंबर ऑप्शन करें जातिवाचक, बी नंबर ऑप्शन करें व्यक्तिवाचक, सी नंबर ऑप्शन करें भाववाचक और डी नंबर ऑप्शन करें गुणवाचक। तो याद रखिएगा दक्षिण कह रहा है, यानी स्पष्ट नाम धर रहा है, यानी कि व्यक्तिवाचक होगा, 45 का राइट आंसर बी होगा। 46 नंबर प्रश्न करें, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब की है? तो सन 1974 में, यानी कि 46 का राइट आंसर ए होगा 1974 में। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण का, यानी कि 47 का राइट आंसर सी होगा पद्म भूषण का।
48 नंबर प्रश्न का है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि 48 का राइट आंसर सी होगा, जयप्रकाश नारायण ने। 49 नंबर प्रश्न का है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो शिव और पार्वती का है, यानी कि 49 का राइट आंसर बी होगा, शिव और पार्वती का। 50 नंबर प्रश्न का है, अज्ञेय जी के पिता का नाम था तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी कि 50 का राइट आंसर सी होगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 51 नंबर प्रश्न का है, जीवन भर का एक शब्द होगा तो आजीवन होगा, यानी कि 51 का राइट आंसर सी होगा, आजीवन। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि 52 का राइट आंसर सी होगा। 53 नंबर प्रश्न क्या है, आगामी शब्द का विलोम है तो विगत होगा, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो विगत, यानी कि 53 का राइट आंसर बी होगा। 54 नंबर प्रश्न क्या है, भक्तमाल में कितने छप्पा है? तो 316 है, यानी कि 54 का राइट आंसर सी होगा। 55 नंबर प्रश्न क्या है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, यानी कि 55 का राइट आंसर ए होगा, 9 दिसंबर 1929 को। 56 नंबर प्रश्न क्या है, मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या है? तो पार्वती बाई है, यानी कि 56 का राइट आंसर बी होगा, पार्वती बाई। 57 नंबर प्रश्न क्या है, काठ का सपना के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध है, यानी कि 57 का राइट आंसर ए होगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। 58 नंबर प्रश्न क्या है, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895 में, यानी कि 58 का राइट आंसर बी होगा। 59 नंबर प्रश्न क्या है, सुकून की तलाश क्या है? तो गजलों का संग्रह है, यानी कि 59 का राइट आंसर ए होगा, गजलों का संग्रह। 60 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो देखिए पहले कौन कौन है यह देखेंगे। एक पतंग अनंत में यह है, कहीं नहीं वह यह भी है, कोणार्क यह नहीं है, यानी कि इसमें से पूछ रहा था कि अशोक वाजपेयी की नहीं इसमें से कौन है, तो यानी कि सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो यहाँ पे 73 685 601 पर आप मैसेज करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले लीजिए। और आपको कोई भी राय सलाह है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप से मैसेज से हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए होंगे तो।